Now the next topic is validity of ray optics, or you can say Fresnel distance. अभी देखो, we have studied the diffraction, we are going to study the polarization, we have studied the interference. In all these cases we have considered the light as a wave. That means they are the phenomena wave optics. You cannot prove them, you cannot understand them if you can take the light as a ray. So they are the phenomena of wave optics. वो कहता है why it is, क्या रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है, क्यों ऐसा है? देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न बिहाइंड इट, दैट इज़ अ फ्रेजनल डिस्टेंस, जिसको आपने नाम दिया। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट और द अपर्चर व्हेन द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू, आपको पता है जब लाइट डायफ्रेक्शन होती है तो स्प्रेड हो जाती है, कहाँ चली जाती है? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। मीन्स ये जो देखो, अब लाइट आपको पता है यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ से लाइट आई और ये लाइट आपके पास स्प्रेड हो रही है। कितनी स्प्रेड हुई? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी? हाफ विड्थ y1, और ये एंगल कितना है? थीटा। वो कहता है अगर द विड्थ ऑफ द स्लिट d और ये y1 सेम हो जाए तो देखो क्या होगा। आपको पता है थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है, लैम्डा अपॉन डी, दैट इज़ हाफ एंगुलर विड्थ। पूरी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है? 2 थीटा, तो 2 लैम्डा बाई डी होता है आपके पास। बट अगर आप हाफ एंगुलर विड्थ लेते हो तो कितनी आती है? लैम्डा बाई डी। नाउ अभी मैंने आपको बताया फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है। नाउ सी, y1 क्या था आपके पास? दिस वाज y1, दिस वाज y1, दिस वाज थीटा एंड दिस वाज d। y1 बाई डी क्या है आपके पास? थीटा। tan थीटा इज़ वेरी स्मॉल टू थीटा इज इक्वल टू, एज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, tan थीटा कैन बी टेकन एज थीटा। नाउ y1 इज थीटा इंटू डी, पुट करो वैल्यू को, थीटा की वैल्यू पुट करो, लैम्डा डी बाई डी। और अभी आपको मैंने बताया फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है, जब y1 किसके बराबर हो जाएगा? विड्थ ऑफ द स्लिट, मीन्स दिस इज इक्वल टू डी, मीन्स लैम्डा डी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से आप डी निकालो, क्या आया? डी स्क्वायर बाय लैम्डा। दिस इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज जेड एफ डी स्क्वायर बाय लैम्डा। नो सी हियर व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रेजनल डिस्टेंस। देखो, अगर लैम्डा 0 हो जाए तो जेड एफ क्या होगा? इन्फिनिटी। जेड एफ है क्या? फ्रेजनल डिस्टेंस है, वो कम से कम डिस्टेंस है जिससे पहले लाइट स्ट्रेट चलेगी, बेंडिंग नहीं होगी, डायफ्रेक्शन नहीं होगी। इसके बाद ये कम से कम मिनिमम डिस्टेंस है फ्रेजनल डिस्टेंस। इट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस विच द लाइट ट्रेवल्स बिफोर इट appreciably bends from the straight line path। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है, कम से कम वो डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये बेंड होगी। तो वो कम से कम डिस्टेंस जो इसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना होगा, उसके बाद ये बेंडिंग शो करेगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्रेजनल डिस्टेंस। अब सी, दिस इज डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा। लैम्डा, अब फ्रेजनल डिस्टेंस लैम्डा अगर 0 है तो फ्रेजनल डिस्टेंस इज मैक्सिमम, इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल तो जेड एफ इज़ वेरी हाई। मीन्स अगर आप एक कम वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में जेड एफ डिस्टेंस मीन्स लाइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये बेंडिंग शो करेगा। तो ये कम से कम वो डिस्टेंस है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होगा, उसके बाद बेंडिंग होगी। अगर आप स्मॉल वेवलेंथ की लाइट ले रहे हो तो उस केस में जेड एफ बहुत ही ज़्यादा होगा। मीन्स लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स लाइट विल ओनली फॉलो द रे ऑप्टिक्स। ओके, इन अदर वे you can say ray optics is valid if lambda is approximately to 0। अगर लैम्डा 0 हो जाएगा तो जेड एफ क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स लाइट सीधी चलती रहेगी, लाइट बेंड नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में नहीं जाएगी, डायफ्रेक्शन नहीं होगी तो मीन्स वेव ऑप्टिक्स वैलिड नहीं। तो मीन्स अगर लैम्डा 0 को अप्रोच कर रहा है, लैम्डा बहुत ही कम है, तो रे ऑप्टिक्स ही फॉलोड होगी। मीन्स लाइट विल ट्रेवल ओनली अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देयर विल बी नो डायफ्रेक्शन।